एसएससी के इंग्लिश सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। 23 अक्टूबर शिफ्ट 2 पहला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। गोल्ड इज मच कॉस्टली देन एनी अदर मेटल। यहाँ पर देन बोल रहा है, इट मीन्स दैट दूसरे मेटल से इसको कंपेयर कर रहा है, इसलिए हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे। तो हो जाएगा गोल्ड इज मोर कॉस्टली देन एनी अदर मेटल। The writer's blank prose resonated with readers evoking powerful emotions। तो राइटर्स का कैसा प्रोज होगा कि उसने जो है रीडर्स को रेजोनेट कर लिया। रेजोनेट का मतलब होता है तुम्हारा एकदम मतलब उनको प्रभावित कर दिया, वो भी बहुत ही शक्तिशाली भावनाओं के साथ। तो उसका कैसा प्रोज होगा, तो इनमें से हो सकता है एलोकेंट। एलोकेंट का मतलब होता है एकदम प्रभावित करने वाला, प्रभावशाली, धारा प्रवाह एक तरह से। इसलिए इसको क्या बोल देंगे यहाँ हम, द राइटर्स एलोकेंट प्रोज रेजोनेटेड विद रीडर्स एवोकिंग पावरफुल इमोशंस। इसके अलावा बेनाल जो है इसका मतलब होता है एकदम नीरस, यानी बिल्कुल ही बोरिंग। फिर स्पोरेडिक मतलब होता है छिटपुट, यानी कि कभी कभार। और मुंडेन का मतलब होता है सामान्य। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इडली। इडली का मतलब होता है एक तरह से इसको समझो आलसी, आलसी, या फिर इसको तुम खाली भी कह सकते हो, क्योंकि सिनोनिम तुम्हें इसी तरह का मिलने वाला है। जैसे है अनऑक्युपाइड। अनऑक्युपाइड का मतलब होता है कि वो खाली है, उसको किसी ने ऑक्युपाई नहीं कर रखा है, यानी बेकार है वो भी। तो इसलिए हम जो है इडली का, हालांकि ये जो है एकदम करेक्ट सिनोनिम नहीं है, लेकिन आसपास में इसको हम मान सकते हैं। तो इसलिए अनऑक्युपाइड ही इसका एकदम अप्रोप्रिएट होगा। इसके अलावा अनग्रेटफुल का मतलब होता है जो कि एहसान ना मानता हो। अनईजी का मतलब बेचैन, और अनसेफ का मतलब असुरक्षित, इसलिए अनऑक्युपाइड एकदम अप्रोप्रिएट होगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द टीचर एम्फेसाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लैंक, करेक्ट ग्रामर एंड पंक्चुएशन इन आवर राइटिंग। तो वो किस चीज की इंपॉर्टेंस बता सकता है, यूजेज, यूज, यूज्ड या यूजिंग। तो यहाँ पर आना चाहिए यूजिंग करेक्ट ग्रामर। यूज इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यूज आता तो इसके बाद भी ऑफ होना चाहिए था, कि यूज ऑफ करेक्ट ग्रामर। इसलिए यूज के बाद ऑफ तो लिखा नहीं हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, using correct grammar and punctuation in our writing। Select the option that correctly rectifies the underlined spelling error। The beautiful flowers bloomed in the garden। तो beautiful की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, तो करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा BEAUTIFUL, ये करेक्ट स्पेलिंग हुआ। Select the most appropriate adjective to fill in the blank। The orator declared that the women are blank than men। तो वो क्या है, अगर कंपेयर कर रहे हैं, इट मीन्स दैट मोर इंटेलिजेंट होना चाहिए, क्योंकि इंटेलिजेंटर कोई वर्ड नहीं होता है। क्या हो जाएगा, मोर इंटेलिजेंट देन द मैन। सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। अ लॉट ऑफ बुक्स एंड नोट्स प्लेस्ड ऑन ऑर्डर लुक्स मोस्ट फैसिनेटिंग। तो पहली बात तो यहाँ मोस्ट का यूज करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि किसी से तुलना की जा नहीं रही है। और मोस्ट तीनों में ही यूज किया गया, सिर्फ एक में नहीं यूज किया गया। तो एक तो पहला साइन इससे मिल गया। इसके अलावा ऑर्डर में प्लेस किया जाता है, ऑर्डर पर प्लेस नहीं किया जाता, मतलब प्लेस्ड इन ऑर्डर होता है, ना कि प्लेस ऑन ऑर्डर। इसलिए तुम्हारा ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। अ लॉट ऑफ बुक्स एंड नोट्स प्लेस्ड इन ऑर्डर लुक फैसिनेटिंग। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इट्स इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग अप सेंसिटिव टॉपिक्स इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर। यानी संवेदनशील टॉपिक्स को भी जो है एक रिस्पेक्टफुल मैनर में ब्रिंग अप करना जरूरी है। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे सेंसिटिव के अपोजिट में, तो देखो ऐसे तो एकदम एक्यूरेट एंटोनिम इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन सेंसिटिव का मतलब होता है नाजुक। इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं इसके अपोजिट में, तो स्ट्रांग यूज कर सकते हैं। स्ट्रांग मतलब मजबूत। इसलिए ये लगभग मैं मानता हूं कि ये जो है एकदम करेक्ट अपोजिट नहीं है, लेकिन लगभग में इसको मान सकते हैं, क्योंकि एसएससी ऐसा ही क्वेश्चन दे रहा है। देख लो, अब ऐसा दे रहा है तो तुमको ऐसा समझना होगा। इसके अलावा कॉर्डियल। कॉर्डियल का मतलब होता है सौहार्दपूर्ण। ड्राउजी का मतलब होता है नींद में, जो नींद में होता है आलसी टाइप का आदमी, उसे ड्राउजी कहते हैं। फिर है कंसिडरेट, यानी कि विचारशील। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। शी ब्लैंक द बुक टू हर फ्रेंड। यानी उसने अपनी दोस्त को जो है वो किताब उधार दिया। तो इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं इनमें से, तो लेंड का हम V2 यूज करेंगे। तो लेंड का V2 होता है लेंट, इसलिए हम लेंट यूज करेंगे। शी लेंट द बुक टू हर फ्रेंड। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट
for the given group of words. The scientific study of the structure and form of animals and plants, यानी कि तुम्हारा जानवरों की और पौधों का जो अध्ययन होता है, उनके साइंटिफिक स्टडी होता है उनके स्ट्रक्चर का, उसे क्या कहते हैं? तो मॉर्फोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। वी टॉक अंडरलाइंड ईडियम, वी टॉक्ड ओवर द मैटर फॉर 2 hours, अनफॉर्चुनेटली वी कुड नॉट रीच अ डिसीजन। यानी वो किसी मैटर पे 2 घंटे बात किए लेकिन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए, किसी डिसीजन पे नहीं पहुंच पाए। यहाँ पर क्या हो सकता है? टॉक्ड ओवर, यानी उस चीज पे उन्होंने बातचीत की, झगड़ा नहीं किया, बहस नहीं की, बातचीत की। क्या हो जाएगा? डिस्कस्ड। इसके अलावा क्या है? डिबेटेड। डिबेटेड मतलब होता है बहस करना, आर्ग्यूड मतलब भी होता है बहस करना, और क्वारल मतलब भी होता है झगड़ा करना, या एक तरह से बहस करने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। क्योंकि देखो आर्ग्यू तभी किया जाता है जब एक दूसरे से सहमत ना हो, असहमति होती है तभी आर्ग्यू किया जाता है। तो इसीलिए इन तीनों का मतलब बहस करना होगा, और डिस्कस मतलब बातचीत करना। सेलेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. The train is running late by 6 hours, so it cannot make over the time. देखो इसमें गलती ये आ रही है कि मेक ओवर द टाइम जो है वो किसी तरह का जो है तुम्हारा होता ही नहीं है फ्रेजल वर्ब। मेक ओवर हम तब यूज करते हैं जब हमें कहना हो कि किसी चीज के लिए हम ट्रांसफर करें, मान लो किसी ओनरशिप ट्रांसफर करते हैं तो उसके लिए हम मेक ओवर का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर मेक ओवर द टाइम ये कोई सेंस ही नहीं बनाता है। अगर हमें कहना है कि वो समय को जो है पूरा नहीं कर सकता है, जो समय हमारा बीत गया उस चीज को वो रिकवर नहीं कर सकता, तो हम कह सकते हैं मेक अप फॉर लॉस्ट टाइम। मेकअप हम यूज करेंगे, ना कि मेक ओवर। इसलिए ये गलत है, तो हम यहाँ सीधे गलती पूछ रहा है, क्या सही होगा ये तो पूछ नहीं रहा, तो सीधे कैन नॉट मेक ओवर द टाइम, इसको हम गलती बता देंगे। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एनुअल, रेगुलेटर, टेक्निकल या मैकेनिकल। इसमें मैकेनिकल की स्पेलिंग गलत है। मैकेनिकल की स्पेलिंग होती है MECHANICAL। ये ए और ई जो है उसको आपस में बदल दोगे तब जाके ये सही हो जाएगा। मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक। फिर एनुअल मतलब वार्षिक। रेगुलेटर जो है वो रेगुलेट करने का यानी कि नियामक का काम करता है। फिर टेक्निकल यानी कि तकनीकी। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द क्रोजेंट वॉज ब्लैंक एज वॉज द कॉफी। यानी क्रोजेंट जो है वो कॉफी की तरह कैसा था, इसमें क्या हो जाएगा? देखो एम्बिशियस मतलब होता है महत्वाकांक्षी, एक्सेलेंट मतलब उत्कृष्ट, एलोकेंट मतलब वाकपटु, और इंफेरियर का मतलब घटिया। तो देखो कॉफी और क्रोजेंट की तुलना हम सिर्फ टेस्ट में कर सकते हैं, उनके स्वाद में। तो स्वाद में कैसा हो सकता है? तो क्रोजेंट भी उतना ही अच्छा होगा जितना कि कॉफी, तो हम यूज करेंगे एक्सेलेंट। क्रोजेंट भी उतना एक्सेलेंट है जितना कि कॉफी, दोनों में स्वाद की तुलना की जा रही है। नेक्स्ट है लाइक अ डाइंग डक इन अ थंडर स्टॉर्म। इस इडियम का तुम्हें मतलब बताना है। तो लाइक अ डाइंग डक इन अ थंडर स्टॉर्म का मतलब होता है बहुत ही दुखी अवस्था में, बहुत ही निराश अवस्था में। तुम क्या बोलेंगे? डिजेक्टेड और होपलेस, यानी एकदम निराश। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। अमित द स्टैंड अप कॉमेडियन डिलीवर्ड अ हिलेरियस परफॉर्मेंस। तो हिलेरियस का तुम्हें एंटोनिम बताना है। हिलेरियस का मतलब होता है बहुत मजेदार, हंसाने वाला। तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? बहुत ही सीरियस, तो हम यूज करेंगे सीरियस। इसके अलावा स्प्लीन। स्प्लीन का मतलब होता है प्लीहा, जो कि एक मतलब अंग है, या फिर इसका अर्थ जो है वो हम क्रोध या फिर ये बैड टेम्पर के लिए कर सकते हैं। लेकिन ऐसे स्प्लीन जो है वो एक अंग भी है शरीर का। इसके अलावा है पर्टिनेंट। तो पर्टिनेंट मतलब होता है प्रासंगिक, यानी जो वहां पे रेलेवेंट हो। इसके अलावा है आइडियोलॉजिकल यानी कि वैचारिक। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। द नील इज द मोस्ट लॉन्ग रिवर। मोस्ट लॉन्ग रिवर, ये तो पहले ही गलत हो गया क्योंकि लॉन्ग का सुपरलेटिव लॉन्गेस्ट होता है। तो द नील इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड विद अ लेंथ अबाउट। विद अ लेंथ अबाउट ये नहीं होगा क्योंकि विद अ लेंथ ऑफ होना चाहिए। तो द नील इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड विद अ लेंथ ऑफ अप्रोक्सीमेटली 650 मीटर। तो ये तुम्हारा एकदम करेक्ट है। फिर इसमें द नील इज द लॉन्ग रिवर बोल दिया तो फिर ये भी गलत है, तो सी तुम्हारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव्स टू फिल इन द ब्लैंक। जैक ऑलवेज लुक्स हैंडसम इवन इफ ही इज अ ब्लैंक आउट ऑफ स्टाइल। यानी अगर वो थोड़ा आउट ऑफ स्टाइल भी हो तो भी वो हैंडसम ही दिखता है। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? मोर, लिटल, लिटल, लीस्ट या लेस। तो हम बेसिक फॉर्म यूज करेंगे लिटल, इफ ही इज अ लिटल आउट ऑफ स्टाइल। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस।
High altitude climbing poses significant risks due to factors like altitude sickness, hypothermia and extreme weather conditions. तो सिग्निफिकेंट का तुम्हें एंटोनिम बताना है। सिग्निफिकेंट मतलब होता है महत्वपूर्ण, उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? तो इनमें से तुम्हारा हो जाएगा इनकंसिक्वेंशियल। इनकंसिक्वेंशियल का मतलब होता है जो कि बिल्कुल भी जरूरी ना हो, अमहत्वपूर्ण। इसके अलावा प्लेंटीफुल है, तो प्लेंटीफुल मतलब प्रचुर मात्रा में। मैग्निफिशियंट का मतलब एकदम शानदार, और टेम्पेशियस का मतलब होता है एकदम तूफानी। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, मतलब तूफानी मतलब वो वाला नहीं है कि तूफान वाला तूफानी, यहाँ तूफानी मतलब जो है एक इमोशन की बात की जाती है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। डोव्स ब्लैंक इन द स्काई अबव मी। तो आकाश के ऊपर उड़ने वाले को हम क्या कहते हैं? मतलब इन चारों में से अगर बताए तो फ्लाई का ही एक सिनोनिम है सोर। SOAR का मतलब सोर, मतलब SOAR सोर का मतलब होता है आकाश में ऊंचाई पर उड़ना। डोव्स मतलब कबूतर होता है। इसके अलावा जो SORE वाला शोर है इसका मतलब होता है घाव या फिर दर्दनाक कह सकते हैं। शोर SHORE शोर जो है इसका मतलब किनारा होता है, और SAUR सावर जो होता है इसको सावर पढ़ते हैं, सावर मतलब खट्टा होता है। अब है कंप्रहेंशन पैसेज, तो एक बार पढ़ लो। अब क्वेश्चन देखते हैं, 1 2 3 4 5। चलो अब बनाया जाए। It is true that strangers meeting for the first time seem to feel blank if they not engage blank small talk। तो देखो seem to feel, अगर पहली बार कोई स्ट्रेंजर मिल रहे हैं तो उनको कैसा फील हो सकता है? कंफर्ट्स, डिस्कम्फर्ट्स, कंफर्टिंग या अनकंफर्टेबल? तो अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। नेक्स्ट क्या है? इफ दे डू नॉट एंगेज ब्लैंक स्मॉल टॉक, अगर वो जो है थोड़ी बहुत बातचीत नहीं कर चुके हैं तो उन्हें कैसा फील होगा? तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होगा। तो एंगेज इन का हम यूज करेंगे। अगर वो थोड़ा बहुत बात नहीं करते हैं तो इसके लिए उन्हें क्या होगा? थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा, इसलिए हम इंगेज इन स्मॉल टॉक बोलेंगे। नेक्स्ट है यूजुअली दिस इज ब्लैंक एंड इवन नेसेसरी इफ स्ट्रेंजर्स आर टू साइज ईच अदर अप। साइज अप का मतलब होता है एक दूसरे का आकलन करना। तो अगर वो दोनों जो है एक दूसरे को जानना चाहते हैं तो ये क्या है? दिस इज हैप्पी हार्मलेस कॉमेडी या रेमेडी। तो हार्मलेस हो जाएगा, ये जो है एकदम हार्मलेस है अगर वो दोनों एक दूसरे को जानना चाहते हैं, एक दूसरे का आकलन करना चाहते हैं। बट दिस स्मॉल टॉक असाइड व्हाट आर सम ब्लैंक रूल्स फॉर जनरल कन्वर्सेशन। कुछ कैसे रूल्स, मतलब कुछ ब्लैंक रूल्स कौन है जनरल कन्वर्सेशन के लिए? तो कुछ कैसे रूल हो सकते हैं? एलिमिनेटिंग, एलिमेंट्री, इल्यूमिनेटिव या एलिमेंट्री। तो एलिमेंट्री हो जाए। एलिमेंट्री का मतलब होता है कि कुछ बुनियादी रूल। कुछ बुनियादी रूल क्या है जनरल कन्वर्सेशन के लिए? इन द फर्स्ट प्लेस सर्टेन ब्लैंक शुड बी टबू, यानी कुछ चीजें जो है वो टबू होनी चाहिए। टबू का मतलब होता है वर्जित होनी चाहिए। तो कुछ क्या वर्जित होनी चाहिए? बुक्स, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट या एसेस। तो कुछ सब्जेक्ट्स, कुछ विषय जो है, कुछ विषय पे बात करना वर्जित होना चाहिए। तो इस तरह ये कंप्लीट हुआ। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।